Students, we will start with the solution of system of linear equation using inverse of a matrix. मतलब हमें equations को solve करना है, linear equations को, बट किसका यूज़ करके, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. आज तक हमने बहुत सारे अलग अलग मैथड्स किए इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, एलिमिनेशन है, एंड सो. बट आज हम एक डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. इफ़ यू रिमेंबर, जब हमने मैट्रिक्स स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि जब हम मैट्रिक्स का यूज़ बेसिकली किस लिए करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मैट्रिक्स का इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होता है. देखो यहाँ पे बच्चे, मैंने कंसीडर किया एक सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस जिसमें 3 अननोन वेरिएबल्स हैं. 2 अननोन वेरिएबल्स सॉल्व करना एलिमिनेशन मेथड से इजी रहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी इजी रहता है. बट जब मोर देन 2 वेरिएबल्स आ जाते हैं तो हमारे पास जो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है ये हमें बहुत हेल्प करता है, सो दैट कि ईजिली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स. यहाँ मैंने 3 इक्वेशंस ली हैं. इसको देखो सॉल्व कैसे करना है. इसका प्रोसीजर है कि ये हमारे इक्वेशंस हैं, इनके कॉफिशिएंट, जैसे फर्स्ट इक्वेशन का कॉफिशिएंट है a1 b1 c1, नेक्स्ट का है a2 b2 c2, और उससे नेक्स्ट इक्वेशन के वेरिएबल का कॉफिशिएंट है a3 b3 c3. इन पूरे कॉफिशिएंट को मैंने एक मैट्रिक्स की तरह एज्यूम कर लिया है. उसके बाद जो इसके वेरिएबल्स हैं उसको मैंने कॉलम में लिया, बिकॉज जैसे ही आप रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कराओगी तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये वाली इक्वेशन, ये वाली वैल्यू आ जाएगी a1x1 प्लस b1y प्लस c1z. और जो ये वाले हैं इसको एक कॉलम में कंसिडर कर लिया और इसको एक नया नाम दे दिया बी मैट्रिक्स. इसलिए देखो जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको हमने कैसे लिखा है बेटा, ax प्लस b, वेयर a इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, x इज द मैट्रिक्स ऑफ unknown variables and b is the matrix of d1 d2 and d3. इसको सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स हैं. देखो जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो, इफ़ यू रिमेंबर 10th स्टैंडर्ड में आपको 3 केसेस बताए थे. वो तीनों केसेस क्या थे, या तो आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब यूनिक होगा. सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं 2 मेथड से. उन 2 मेथड में से एक था यूनिक और एक था इनफाइनाइट सोल्यूशन, और थर्ड था नो सोल्यूशन. आज हम इन तीनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे यूजिंग द मैट्रिक्स. इसके लिए हमें क्या चेक करना होगा, देखो जब भी हम इनवर्स निकालते हैं तो सबसे पहले आपको क्या कहा जाता है, डिटर्मिनेंट मस्ट बी नॉन ज़ीरो. अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा तो आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, कौन सा, ax प्लस b, उसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा. और जिसका यूनिक सोल्यूशन होता है वो होता है कंसिस्टेंट. अब यूनिक सोल्यूशन निकालने का मेथड होगा कि जो हमारा x है अननोन वेरिएबल है उसको किसके साथ इक्वेट करेंगे, a इनवर्स इनटू b. हमारी इक्वेशन क्या थी, ax इज इक्वल टू b. आपने इससे पहले भी क्वेश्चंस किए थे. लास्ट एक्सरसाइज में अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी होती तो हम क्या करते थे, प्री मल्टीप्लाई करते थे ना a इनवर्स से. जैसे ही मैं a इनवर्स की a से मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो आइडेंटिटी मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a इनवर्स b. बट ये तब एग्जिस्ट करेगा अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा, और तभी हमारा सोल्यूशन यूनिक आएगा. बेसिकली अगर आपके पास 4 या 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो यूनिक सोल्यूशन का आता है. बट कई बार 2 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं, आपको इक्वेशन ऑफ सिस्टम दे देंगे और कहा जाएगा चेक कीजिए इज इट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. अगर कंसिस्टेंट है तो यूनिक सोल्यूशन है, या इनफाइनाइट सोल्यूशन है. उसको कैसे चेक करना है, यूनिक सोल्यूशन तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो. बट अगर हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो हमें चेक करना होगा कि जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है. उसके लिए क्या करना है बेटा, हमें एडजॉइंट a इंटू बी की मल्टीप्लिकेशन करनी है. क्या करना है, एडजॉइंट a इंटू बी की मल्टीप्लिकेशन. फिर हमें देखना है, तब हमारे पास 2 केसेस दोबारा आएंगे, क्या एडजॉइंट a इंटू बी ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाएगा या नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स. अगर नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स होगा तो इसका आएगा नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा. और अगर हमारे पास एडजॉइंट a इंटू बी ज़ीरो मैट्रिक्स होगा तो हमारे पास सोल्यूशन होगा कंसिस्टेंट. दैट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन.
प्लीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे कंसिस्टेंट के दो केस हैं, एक है यूनिक जो हमने पहले किया था, डिटर्मिनेंट मस्ट बी नॉन ज़ीरो, पर वहाँ पर यूनिक सोल्यूशन था। बट यहाँ पर हमने जो सिस्टम किया है वो कब किया है, अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा तो उसका कभी भी यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद हमने किया था एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन ज़ीरो होगा तो नो सोल्यूशन, बट एडजॉइंट बी ए इंटू बी अगर आपका ज़ीरो होगा तो हम कहेंगे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब इससे रिगार्डिंग ही हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मेरे पास एक इक्वेशन है 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 2, 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। हमें यहाँ पे x y की वैल्यू निकालनी है यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक इफ एग्जिस्ट। तो सबसे पहले मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रही हूँ। मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट्स को अलग लिख दिया। फर्स्ट का है 5, फिर है -7, इसका है 7 और इसका है -5। यहाँ पे मैंने अपना वेरिएबल है x y और यहाँ पे मेरा वेरिएबल है 2 और 3। ठीक, अब इसको a एज्यूम कर लिया, इसको x और इसको b। ये हमारा हो गया लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे डिटर्मिनेंट चेक करना है। 2 क्रॉस 2 के तो इन दोनों को मल्टीप्लाई -25, फिर बीच में -7 को जब आप -7 से करोगे तो -49, यहाँ पर आ जाएगा -25 + 49। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 24, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो, तो मतलब सिस्टम यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट। और यूनिक सोल्यूशन के लिए आपको पता है क्या करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब हमें ए इनवर्स निकालना है। आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका डिटर्मिनेंट है 24 और आपको 2 क्रॉस 2 के लिए बता रखा है इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों के सिंबल चेंज। जब आप इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो ये -5 हो जाएगा, ये 5। इन दोनों के सिंबल चेंज करोगे, नेगेटिव का है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का है तो नेगेटिव। अब हमारे पास आ गया बच्चे ए इनवर्स। अब हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन आपको पता है, बताया मैंने कैसे निकालना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स ए इनवर्स है 1/24 -5 7, यहाँ पे -7 और 5। बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 और 3। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/24 ये हो जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -10, 7 3 ज़ा 21। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसका रो लिया है, इसका कॉलम लिया है, ये हो जाएगा -14 और ये हो जाएगा आपका 15। यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपके पास 1/24। जब आप उसको सॉल्व करोगे, 21 में से 10 गए 11, 15 में से 14 गए तो आ गया 1। ये हमारा x के इक्वल था। अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी थी, एक्स वाई जो हमने मैट्रिक्स ली थी। मैं 24 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू होगी 11/24 और y की वैल्यू होगी 1/24। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी से रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 2। अब सबसे पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगी, 3 - 2 6 - 4। ये हमारा है x y, मैं इसको लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिख रही हूँ, 5 और 2। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये a एज्यूम करना है, इसको x एज्यूम करना है और इसको b। अब हमारे पास a मैट्रिक्स हमारी ये वाली है, x मैट्रिक्स ये वाली है और b मैट्रिक्स हमारी ये वाली है। सबसे पहले मुझे इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रही हूँ, 3 4 ज़ा -12, 6 2 ज़ा 12। अब हमारे पास ये क्या आ गया है, 0। तो अभी हमारे पास दो केस हैं, या तो इसका जो सोल्यूशन है वो नो सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। तो अब इसके लिए हमें निकालना है एडजॉइंट a इंटू बी। यही फाइंड करना है ना सोल्यूशन के लिए। तो एडजॉइंट a मैं सॉल्व कर रही हूँ। एडजॉइंट a मैंने आपको बहुत इजी मेथड बता रखा है 2 क्रॉस 2 में। इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों के सिंबल चेंज। ठीक, अब हमारे पास है एडजॉइंट a इंटू बी। ये है -4 2 -6 3,
यहाँ पर आ जाएगा आपके पास बी मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा -20 + 4, ये हो जाएगा -30 + 6, ये आपका हो गया -16 एंड ये हो गया -24। ये नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स आ गई। अब देखो, आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था अगर हमारे पास एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन ज़ीरो तो सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन, और यू कैन से इनकंसिस्टेंट। दूसरी मैट्रिक्स ली, ये मैट्रिक्स है 2 3 6 9, ये हमारा है x एंड y, ये हमारा है 5 एंड 15। अब हमने क्या किया, इसको a एज्यूम किया, दिस इज x एंड दिस इज b। a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, 2 9 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, ये आ गया 0। अब दोबारा हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट a इंटू बी। एडजॉइंट ए आपको डायरेक्ट पता है, इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों के सिंबल चेंज। बी मैट्रिक्स है 5 और 15। अब हमें जब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये रो है ये कॉलम है, 9 4 ज़ा 45 -45, 6 3 ज़ा -30, 15 2 ज़ा 30, ये आ गया ज़ीरो मैट्रिक्स। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी ज़ीरो मैट्रिक्स होता है तो हमारा सोल्यूशन क्या आता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन। जब हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाए तो आप, वैसे तो एग्ज़ाम में यहीं तक आएगा जो आपके सिलेबस में, बट स्टिल फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है तो आपके पास फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक इक्वेशन चूज़ कर लीजिए। अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, ये हो जाएगा 3y = 5। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होगी, आपकी मर्जी है, आप x को एज्यूम कर लो, आपकी मर्जी है y को। मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट y = k, बिकॉज इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन है। जैसे जैसे y वेरी करेगा वैसे वैसे x वेरी करेगा। मैंने y को इन टर्म्स ऑफ k ले लिया और मैंने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन में। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5 - 3k, x की वैल्यू आ जाएगी 5 - 3k/2। ये हमारा हो गया सोल्यूशन इनफाइनाइट। जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे मेरा x वेरी करेगा। अब हमारा है 3x3 ऑर्डर का क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे मैं मैट्रिक्स बना रही हूँ, मैट्रिक्स ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पर है 2 -1 4, यहाँ पे -3, देखो y नहीं है तो मैंने क्या लिया 0, z है 1, x -1, y का कोफिशिएंट 1, z नहीं है तो उसको क्या लेंगे 0। इन चीज़ों का ध्यान रखना जो मैं स्पेशल ले रही हूँ। दिस इज x y एंड z। यहाँ पर आएगा 18 -2 एंड 0, ये है a, x = b। अब मैं निकाल रही हूँ डिटर्मिनेंट a 2, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को, 0 को 0 से किया 0 -1, फिर माइनस +1, इसको लिया ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो 0। मैं रो और कॉलम को छोड़ रही हूँ, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ बेटा डिटर्मिनेंट। होप सो आपको डायरेक्ट की आदत पड़ गई होगी। ये 1 3 -3 और 0 को किया 0, फिर यहाँ पे आएगा +1, फिर आएगा +4 ब्रैकेट स्टार्ट, 3 -3 को 1 से करोगे तो -3, इसको करोगे तो 0। आपका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर क्या आ जाएगा -2 +1 -12, दैट मीन्स आपका डिटर्मिनेंट आ गया -13 विच इज नॉन ज़ीरो। देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट, और यू कैन से यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट। जब हमारा सोल्यूशन यूनिक होता है तो हम x को कैसे निकालते हैं, A इनवर्स इंटू B। अब आपको A इनवर्स तो आता है निकालना बेटा, हमने A इनवर्स कैसे निकालना है, एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। हमारे पास जो मैट्रिक्स थी उसके लिए हमने क्या निकालना है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सबसे पहले मैं सिंबल लिख रही हूँ,
इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब मैं इसका डायरेक्ट एडजॉइंट सॉल्व करके लिखूंगी। हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है A11 के प्लेस पर आएगा बेटा -1, ये आएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका -3, A21 आ रहा है आपका 4, ये भी आपका आएगा माइनस माइनस प्लस 4, ये आपका आएगा 4, यहाँ पे आएगा 1। जब मैंने A31 को सॉल्व किया तो ये आएगा -1, जब आपने A32 को सॉल्व किया तो आएगा आपका 14, और जब आप A33 को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा -3। अब हमें निकालना है एडजॉइंट A। मैंने बेटा डायरेक्ट कोफैक्टर्स को जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैंने डायरेक्ट निकाल के लिख दिए हैं वैसे आप भी लिख पाओगे, बट प्रैक्टिस आपको ज़रूरत है इसमें। एडजॉइंट A में क्या करना है, हमें सभी कोफैक्टर्स को रिप्लेस करना है, उसके बाद इसका ट्रांसपोज करना है। ये आगे हमारे पास -1, -14 एंड -3। अब मैंने जब इसका ट्रांसपोज करूँगी तो रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। -1 -1 3, ये हो जाएगा 4 4 -1 -1 -14 एंड 3। अब हमें निकालना है x। तो सबसे पहले मैं A इनवर्स लिख देती हूँ। A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A। डिटर्मिनेंट A है -1/13, ये हो जाएगा -1 4 -1 -1 4 -14 3 -1 एंड 3। अब हमें निकालना है बेटा यहाँ पे x है आपका A इनवर्स इंटू B। यहाँ पे मैं A इनवर्स की वैल्यू रख रही हूँ -1 4 -1 -1 4 -14 3 -1 एंड 3। यहाँ पे B मैट्रिक्स है 18 -2 एंड 0। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, -1/13, ये हो जाएगा -18 प्लस -8 -0। इसको करोगे -18 -8 -0, 18 3 54, यहाँ पे -3 आएगा। ये था ना, ये देखो यहाँ पे मैंने माइनस का सिंबल रह गया मेरा बेटा। -54 माइनस +2, आप इसको और कैलकुलेट करोगे तो -1/13 -26 -52। जब आप इसको सॉल्व करोगे आएगा 2 एंड 4। x की वैल्यू क्या थी, जो हमारा कैपिटल X है XYZ था, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2, y की भी वैल्यू आ गई 2 एंड z हमारे पास आ गया 4। ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे अपने इक्वेशंस को।